मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन इन इंडिया, बेगुनकुदार। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो पूरे 42 साल के लिए बंद कर दिया गया था सिर्फ एक औरत की वजह से। ये स्टेशन स्थित है वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में एक रिमोट एरिया में। लोग कहते हैं कि जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन से गुजरने वाली होती थी, स्टेशन से पहले ही उस ट्रेन की स्पीड को दुगनी कर दी जाती थी और सभी खिड़की दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। कोई नहीं चाहता था कि उनके साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाए। लोग कहते हैं कि जब भी यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती थी, उसके साथ एक औरत दौड़ना शुरू कर देती थी। उसकी स्पीड इतनी तेज होती थी, वो ट्रेन की स्पीड से मैच कर जाती थी। कभी कभी तो वो ट्रेन के आगे दौड़ती दिखाई देती थी, कभी कभी वो ट्रेन के ऊपर दौड़ती हुई दिखाई देती थी। तो इसके पीछे जो कहानी है 1960 की, जब एक स्टेशन मास्टर वहाँ पे पोस्टिंग लेके जाता है, उसकी ड्यूटी नाइट में होती है और जब वो नाइट में वहाँ पे ड्यूटी कर ही रहा होता है कि 12:10 पे एक ट्रेन आती है, तो देखता है कि एक औरत उसके पीछे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो वो सारी चीज़ें इग्नोर कर देता होगा, कुछ नॉर्मल चीज़ें। फिर दूसरे दिन देखता है कि सेम 12:10 सेम ट्रेन के साथ सेम औरत दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब उसकी स्पीड जो है कुछ नॉर्मल नहीं, जो कि काफ़ी तेज है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेन की स्पीड से मैच कर रही है। ये देख के वो दंग रह जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस स्टेशन में। खैर वो इस चीज़ को इग्नोर करता है और अपने दिन में अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करता है। उसके दोस्त इसका मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। खैर ये सारी चीज़ें वो छोड़, और फिर वो तीसरे दिन जब ड्यूटी पे होता है तो सेम घटना उसके साथ फिर से होती है। अब ये देख के वो काफ़ी डर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो बिना किसी को बताए अपने घर छुट्टी पे चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। ये सारी चीजें सुन के उसके दोस्त दंग रह जाते हैं। खैर ये सारी चीजें सब लोग भूल जाते हैं। फिर से कुछ दिन बाद एक नया स्टेशन मास्टर की वहां पे पोस्टिंग होती है, सेम नाइट ड्यूटी में। जब वो स्टेशन मास्टर नाइट ड्यूटी में होता ही है तो सेम घटना उस स्टेशन मास्टर के साथ भी होती है। वो स्टेशन मास्टर पहले इस कहानी को सुन रखा था और इस चीज को देख के वो कंफर्म हो जाता है कि सच में कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है इस स्टेशन में। वो इतना डर जाता है कि अगले दिन वो बिना किसी को बताए अपने घर चला जाता है और बाद में ये बोलता है कि मैं इस स्टेशन में कभी ड्यूटी नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। और ये न्यूज़ धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि लोग जो दिन में वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो भी डरना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो भी उस स्टेशन में काम करने से मना कर देते हैं और वहाँ पे आना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये स्टेशन एकदम सुनसान और बंद हो जाता है। यहाँ पे ट्रेन रुकना बंद हो जाती है। ट्रेन यहाँ से गुजरती है बट वहाँ पे रुकती नहीं है। कहते हैं कि जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है उसके साथ वो लड़की दौड़ना शुरू कर देती है। तो भाई ऑफ कोर्स ये घटना काफ़ी डरावनी तो है ही, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई काम करना नहीं चाहता। इसके पीछे की कहानी कई सारी आपको मिल जाएगी। हर वेबसाइट पे आपको अलग अलग तरीके की कहानी, हर यूट्यूब वीडियो पे आपको अलग अलग तरीके की स्टोरी सुनने को मिलेगी। बट जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, समझा है, कहानी है 1958 की। कहते हैं इसी स्टेशन में एक औरत रहा करती थी। इसी स्टेशन के पास उसका घर हुआ करता था और वो औरत अकेली रहती थी। उसका एक लड़का था जो कि बाहर सिटी में पढ़ाई कर रहा था और वो लड़का एक दिन डिसाइड करता है अपनी माँ से मिलने के लिए और वो 12:10 पे जो ट्रेन आती है उस स्टेशन पे, उसी ट्रेन में आ रहा होता है। और कहते हैं कि उस ट्रेन से गिर के उस लड़के की मौत हो जाती है। जब वो ट्रेन उस स्टेशन पे पहुंचती है, वो औरत पूरे ट्रेन में अपने लड़के को ढूंढती है बट अपने लड़के को पाती नहीं है। जब ट्रेन दूसरे दिन फिर से आती है, फिर से औरत उस ट्रेन के पीछे भागना शुरू कर देती है। उस ट्रेन में अपने बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है पर अपने बच्चे को वो पाती नहीं है। ये सेम घटना रिपीट होती रहती है और जब वो औरत अपने लड़के को नहीं पाती है उस स्टेशन में, अपनी ट्रेन में, तो वो उस सदमे से पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और अब आता है 1960 का समय, जब स्टेशन मास्टर वहाँ पे पोस्टिंग लेके जाता है और ये घटना देखता है कि औरत वहाँ पे दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कहते हैं कि वो औरत अब डेली 12:10 पे जो ट्रेन आती है उसके साथ दौड़ती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। तो भाई ये स्टोरी काफ़ी डरावनी तो है ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।